दिल्ली में आज बड़का आंदोलन होना था। बड़का आंदोलन, ऐसा आंदोलन जिसके सोशल मीडिया पे फॉलोअर 2.5 करोड़ है। दावा किया गया, बाप रे दिल्ली हिल जाएगी, जेनजी बाहर आएगा, जेनजी विल्ला है, जेनजी बेकार है, जेनजी आलसी है। लेकिन आज इन जेनजी ने इन तिलचट्टों को जवाब दे दिया और उनको उनकी सूरत दिखा दी। वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। लेकिन यहां पर चुहिया नहीं निकलनी थी, यहां तो कॉकरोच निकलने थे। और वो कॉकरोच निकले और पहुंच गए जंतर मंतर पर। लेकिन ये कॉकरोच दरअसल पंजाब क्यों नहीं गए? इनको पंजाब जाना चाहिए था। पंजाब में जिंजी के साथ क्या हो रहा है इनको पता है। पता है, लेकिन जाएंगे नहीं। पंजाब में युवाओं को लाठी पड़ी आज, लेकिन ये नौटंकी कर रहे हैं। अब आप ये देखिएगा, क्या ये अगर वाकई जेनजी की युवाओं की बात कर रहे हैं तो क्या ये वाकई पंजाब जाते हैं? ये नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हैं कौन? ये आप ये हैं। आप ये जो कम्युनिस्ट बन गए हैं और कम्युनिस्ट जो कॉकरोच अपने आप को कह रहे हैं, ये वही हैं। कॉकरोच आप या कम्युनिस्ट, ये इंटरलिंक्ड है इनका कनेक्शन। कैसे? ये पूरी बात विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगी और किस तरह से मजे से जो इनके नेता सो कॉल्ड तथाकथित हैं वो जूस पी रहे हैं, कोई पंखा करवा रहा है, कोई आराम कर रहा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, और लोग भी जुटने मुश्किल हो गए। वहां जितने इनके कॉकरोच, उससे ज्यादा मीडिया और आजकल तो यूट्यूबर्स बहुत सारे होते हैं, इतने सारे थे कि उनको देख के लग रहा था कि भीड़ है, वरना स्थिति क्या थी ये वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। आज सुबह अभिजीत दीपिके पहुंचे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में मात्र 10 से 20 लोग। वहां से वो गए संसद मार्ग थाने, वहां पर 8 से 10 लोग। इनको लग रहा था कि पुलिस परमिशन नहीं देगी, हम पूरा माहौल बनाएंगे, वहां धरने पर बैठ जाएंगे, हमें कवरेज मिलेगी और उसके बाद बम बम होगी हमारी, और लोग तो बिल्कुल लाइन में लगे होंगे, बिछे होंगे वहां पे। 8 से 10 लोग, पुलिस ने कहा ये लीजिए परमिशन और जाइए। ऐसा होता नहीं सेम डे। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूरा षड्यंत्र रच के आए, ये सोच के आए डेलिबरेटली कि हमें पहले से परमिशन नहीं लेनी है, वरना अगर आपका मोटिव ये नहीं होता कि आपको दिल्ली में अराजकता फैलानी है, दिल्ली में कानून व्यवस्था के खिलाफ काम करना है, तो आप पहले से ले लेते। आपको पता है 6-7 दिन पहले एप्लीकेशन दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए, तो आप परमिशन ले लेते। लेकिन तब क्या कहा इन्होंने? परमिशन लेंगे? क्यों लें? और अगर लेना भी है तो हमें उस दिन क्यों नहीं मिलेगी, हम पहले से क्यों लें? और अगर परमिशन ना मिले तो हम कोर्ट में जाएं? ये कौन सी व्यवस्था है? इसी व्यवस्था के खिलाफ तो हमारा आंदोलन है। तो समझिए, इनको व्यवस्थाओं पर, नियमों पर, कानून पर कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जेनजी युवाओं को इन पर भरोसा नहीं है। इनका समर्थन किसने किया? ये आप ही हैं, ये आप जानते हैं। जो इनका अकाउंट है वो कितनी बार, 16 बार या पता नहीं 30 बार इनका नाम चेंज हो चुका है। और इनके समर्थन में जो लेफ्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टी कौन है? पूरे देश में ढूंढिए, आपको कहीं मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। एकमात्र केरल में अवशेष बचे हुए थे, वो भी मैं उनको लेफ्ट नहीं मानती थी, क्योंकि वो पिनराई विजयन की सीपीएम थे और वो पिनराई विजयन की पार्टी थी, आप समझ लीजिए। लेकिन फिर भी मान लीजिए, ढूंढे नहीं मिलते अब ये लोग बाइस्कोप से। अब टेलीस्कोप लगा के भी ढूंढेंगे तो जेएनयू में एक आध दिख जाएंगे कहीं, इसके अलावा कहीं नजर नहीं आते। लेकिन ये ढपली बजाने पहुंच जाते हैं। और इसमें क्या हुआ? जंतर मंतर पे मैंने आपको बताया, अभी तक मैंने आपको कहानी बताई पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की, जो वीआईपी इलाका है, वहां से इनको परमिशन मिली, ये जंतर मंतर पहुंचे। जंतर मंतर में खाली। उसके बाद जब इनके लोगों को लगा कि कोई नहीं आ रहा, तो लेफ्टिस्ट जो इनके समर्थन में है, स्टूडेंट विंग लेफ्ट की, और आप ही जो इनके समर्थन में है, वो धीरे धीरे आए। वहां पर 200-300 लोग जुटे। और आप समझिए, जो भीड़, जो तस्वीर दिखाई जा रही है ना, मैं आपको दिखाऊंगी तस्वीर भी। ये वाला वीडियो आप देखिए। ये जो वीडियो इस वक्त मेरे बगल में चल रहा है, ये शुरू का है जब खाली है, और ये उस वक्त का है जब वहां पे वो लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन जंतर मंतर के पर्टिकुलर एरिया में जहां पे ये लोग थे, और जाहिर सी बात है, आप एक जगह खड़े होकर बात करोगे, वहां पर खड़े होकर बात कर रहे थे। और अब जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, ये वीडियो खुद सीजेपी ने बना के पोस्ट किया। ये वीडियो देखिए। इसमें देखिए कैमरा जरा सा पैन हो रहा है, ज्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इधर कुछ दिखेगा ही नहीं, खाली पड़ा है, तो सिर्फ ऐसे ऐसे कैमरा जरा जरा सा मूव कर रहे हैं ताकि ये लगे कि बहुत। अब देखिए, और इनमें ज्यादातर यूट्यूबर हैं, क्योंकि देखिए क्या था, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि 100 प्रोटेस्टर, 70 आम आदमी पार्टी के, 30 कम्युनिस्ट पार्टी के,
50 यूट्यूबर, 50 कैमरे वाले और 50 कैमरामैन, 50 और 50 रिपोर्टर्स, इसी एवरेज को आप कर लीजिए। यही स्थिति वहां पर थी, और पुलिस वाले भारी संख्या में, यही लोग वहां पे, इतने से ही लोग वहां पर मौजूद थे। उसके बाद इन्होंने अपना आंदोलन किया, जो भी किया, उसके बाद अपने अपने घर चले गए। लेकिन इस दौरान जो इनके नेता हैं वो बाकायदा बैठ के जूस पी रहे थे, और उन्होंने एक आदमी रखा हुआ था जो उनको पंखा झल रहा है, पंखा कर रहा है, उनके गर्मी इतनी है। और ये लोग कौन हैं जो इनको तीनों प्रवक्ता, अभिजीत के बारे में, अजीत दीपके के बारे में तो आपको पता ही होगा, विदेश में रहता है, वो आज आया है, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, आम आदमी पार्टी के मीडिया सेल से जुड़ा रहा है, और अब यूएस में पढ़ाई कर रहा है, यूएस में है वो, यहां से भाग के गया है, क्यों भागा पता नहीं। तो ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन इसके अलावा जो तीन बाकी इनके हैं ना, ये सब लोग कौन है? ये वोक प्रजाति के लोग हैं, ये लोग इलीट क्लास के लोग हैं, ये सब वो हैं जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। अभिजीत दीपके के अलावा सौरभ दास इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, खुद को पत्रकार कहता है। लेकिन जब बाबरी मस्जिद, जब विवादित ढांचा गिराया गया, तो उस वक्त इसने जो जो बातें कही, राम मंदिर के लिए इसने जो जो बातें कही, ये हिंदू धर्म को जिस तरह से कहता है, और अभी पहलगाम पर जो हमला हुआ है, जो धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया, उसके लिए इसने कहा कि नहीं नहीं, इसमें धर्म नहीं खोजना चाहिए। ये इस तरह के वोक प्रजाति जो होती है ना, इन सबके पास इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। विजेता दहिया, ये बताइए, ये फिल्म मेकर है, इसका क्या काम है? आशुतोष रांका, ये पूर्व मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, ये कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ है, और इन सबके पास फॉरेन के प्रोजेक्ट्स हैं। और आज का जेनजी ये जानता है कि ये सारे तो बाहर से जुड़े हुए, अपनी अपनी दुकान इनकी अच्छी चल रही है, ये आएंगे, हमें फंसाएंगे और निकल जाएंगे। तो जो वहां पे पहुंचे, वो नारे क्या लगा रहे थे? वो नारे आप इसी से समझिए कि ये कौन लोग हैं और उनकी सोच क्या है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ठीक है, इनका मोटिव समझता है। मोदी इस्तीफा दो, ये नारे वहां पे क्यों भाई? आप तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे थे, घूम फिर के आप लोग मोदी पे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि टारगेट तो वही है ना, रिजीम चेंज। और वहां पे अंतरराष्ट्रीय मीडिया के भी लोग थे। ये सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया, मैंने खुद वीडियो देखा, वो अमेरिका की थी लड़की, तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया के लोग भी वहां पर मौजूद थे। अब ये क्या कह रहे हैं? मोदी इस्तीफा दो। उसके बाद वही ढपली और आजादी, ढपली गैंग जहां पहुंचे, समझ लीजिए सत्यानाश है। ये सत्यानाशी लोग हैं जिसको कहते हैं। इनको खुद कुछ करना नहीं, बुढ़ापे तक केवल यूनिवर्सिटीज में रहते हैं और कुछ कोर्स करते रहते हैं, और ये वैसे ही जेंजी को समझते हैं। इन लोगों की मानसिकता वो ये ढपली बजा के, इनको आजादी चाहिए होती हर चीज से। देश आजाद है, इनको पता नहीं किससे आजादी चाहिए, इनको हर चीज से आजादी। तो ढपली बजा बजा के वहां गाना गाया जा रहा था, इससे चाहिए आजादी, उससे चाहिए आजादी, उससे चाहिए। अरे भैया, तिलचट्टों को आजादी 1 सेकंड में मिलती है। जहां एक हिट का स्प्रे पड़ा ना, तिलचट्टे काम तमाम हो जाता है। चप्पल ही काफी होती है तिलचट्टों के लिए, तो स्प्रे ना भी हो तो उससे भी काम चल जाता है। एक स्प्रे से ही तिलचट्टों की ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन भैया, ये लोग अब कह रहे हैं कि कैसे कैसे लोग प्रदर्शन में आए थे। एक बंदा जिसको मैंने देखा, उससे एक यूट्यूबर ही बात कर रहा है, तो वो पूछ रहा है कि आपके हाथ में क्या है? उसके हाथ में एक लाल डायरी। तो उसने कहा कि संविधान है। तो उसने कहा संविधान? उसने बाहर पढ़ा, उसने कहा ये तो इसमें तो कुछ और लिखा हुआ है। उसने कहा अच्छा खोल के दिखाइए। तो खोल के देखा, डायरी। कह रहे तो डायरी है। कह रहे नहीं, ये हमारे लिए संविधान है। वो कैसे संविधान है? ये डायरी है। नहीं नहीं, इसमें हमने लिखा है ना। तो उसने कहा आपके लिखने से क्या होता है? संविधान तो आप नहीं लिख सकते ना, ये तो आपने अपनी बातें लिखी होंगी। हाँ, वही तो संविधान है। अब हमको इतनी आजादी नहीं कि हम संविधान भी अपनी तरह से आपको बता पाए। अरे भैया, ऐसे ऐसे तो दिमाग के ढीले हल्के लोग वहां पे आए हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं हमने लिख दिया। कह रहे हैं इसको क्या कह रहे हैं? इसको संविधान मान लीजिए। मतलब मान लीजिए संविधान, हम कुछ भी लेके खड़े हो जाए, कहना ना इसी को संविधान मानो। ये कौन है? ये राहुल गांधी है, जो किताब दिखा दिखा के खाली कहते थे संविधान है। इसमें आपको राहुल गांधी मॉडल दिखेगा, इसमें आपको अराजकता का मॉडल दिखेगा, जो अरविंद केजरीवाल मॉडल है, जो इन लोगों की पूरी कोशिश थी। तभी पहले एयरपोर्ट से कहा गया, इसने अभिजीत दीपके ने कहा कि वहां पहुंचना, वहां आदमी 10 नहीं पहुंचा। इसका क्यों भाई? आप मूवमेंट, पहली बात कहना मूवमेंट की बेइज्जती है, लेकिन फिर भी इतना बड़का नेता आ रहा था जिसका 2 करोड़ से ज्यादा, 2.25 करोड़ तकरीबन इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं, जिसके 2.5 लाख 3 लाख एक्स पे फॉलोअर्स हैं, और एयरपोर्ट पे भाई बड़के नेता आते हैं तो लोग तो जाते हैं ना स्वागत करने। कहां चले गए? सुनिए, सच बता रही हूं, एक बात, एक क्लिक करके किसी को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना अलग बात है, लेकिन किसी के साथ आना, उसकी बातों से एग्री करना अलग बात है। इसमें बहुत डिफरेंस है।
वरना कितने लोग हैं जिनके सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर हैं, वोट 400-500 मिलते हैं, हार जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया पे इस देश में चुनाव नहीं होता। इस देश का चुनाव आज भी धरातल पे होता है। नेताओं को लोगों के बीच जाना पड़ता है, धरातल पे आपको बात करनी पड़ती है, जमीन से जुड़ी बात करनी पड़ती है। और सोनम वांगचुक वो भी पहुंचे आखिर में। अब मैं क्या बोलूं, छोड़िए, शब्द नहीं बोलती हूं, जो मेरे मन में आया था। एक गुलाब का फूल लेके पहुंचे सोनम वांगचुक, महान व्यक्ति। 2025 में लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन हुआ था, इन्होंने भी प्रदर्शन आयोजित किया था और वहां पे उसके बाद हिंसा भड़काई, हिंसा इनकी बातों से भड़की, इन्होंने ऐसे भाषण वहां पर दिए। इसके बाद इनको एनएसए के तहत जेल में डाल दिया गया था। अभी कुछ समय पहले छूटे हैं ये पहुंच गए अपनी खिचड़ी तलने के लिए वहां पे जंतर मंतर पे। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती। जहां इन लोगों को दिखता है ना कि देश विरोधी कोई बात हो रही है, सब बिल्कुल मधुमक्खी की तरह चले आते हैं। तो वहां पर एक कोशिश की, लेकिन ये लोग ये बताएंगे कि ये लोग पंजाब कब जा रहे हैं। पंजाब में अप्रेंटिसशिप के लिए युवा मांग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, युवा प्रदर्शन कर रहे थे। पूरी बात सुनिएगा। अप्रेंटिसशिप के लिए पंजाब में, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और 6-7 महीने में ही, सोचिए, जून तो हो ही गया, फरवरी मार्च तक चुनाव होना है 2027 में, वहां पर युवा प्रदर्शन कर रहे थे। लठियाया है पुलिस ने, लाठी लाठी मारी है। सोचिए उन युवाओं को। अब इनको नहीं लगेगा? नहीं, वहां कैसे जाएंगे, कैसी बात कर रहे हैं आप। ये तो आम आदमी पार्टी की ब्रांच है ना। आम आदमी पार्टी अराजकतावादी। आम आदमी पार्टी को लगता है कि शायद एक और अराजकता होगी तो शायद उसमें हमारे लिए कोई रास्ता बन जाए। और ज्यादातर जो विपक्षी दल हैं उन्होंने इनसे दूरी बनाई हुई है। राहुल गांधी के कुछ सपोर्टर हैं इसमें, बाकी लेफ्ट पार्टी, जिनको मैं बता ही चुकी हूं, खत्म है, ढूंढने से नहीं मिलते, उनके सपोर्टर ढपली बजाते हुए पहुंच गए। आम आदमी पार्टी का सपोर्ट इनको मिला है। लेकिन विपक्षी दल जानते हैं भाई, जो भी आएगा ना वो किसका वोट खाएगा, विपक्ष का वोट खाएगा। आम आदमी पार्टी बनी, चलिए एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी बनी, उसने किसका वोट लिया? बीजेपी का नहीं लिया, कांग्रेस का लिया। और क्यों नहीं लिया, ये बात समझिए। जब 2020 में बीजेपी को 7 सीट आई और आम आदमी पार्टी को 63 सीट आई, तब भी बीजेपी का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ था बहुत। कांग्रेस साफ हो गई थी 2015 में ही। बीजेपी का वोट परसेंटेज बहुत नहीं हिला था। बीजेपी का वोट परसेंटेज, पूरा वोट परसेंट जो कांग्रेस का था वो आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हुआ था। ये समझिए। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जो 13% वोट लिया, वो किसका वोट था? वो कांग्रेस का वोट था। बीजेपी का वोट बढ़ा, कांग्रेस का वोट 40 से 27 पे आ गया, 13%। कहां? वो आम आदमी पार्टी को। जहां भी नुकसान होता है वहां तो ये जानते हैं विपक्षी दल कि ये जो आ रहे हैं ये हमारा ही स्पेस खाएंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है और इस देश का युवा इतना बेवकूफ नहीं है। दरअसल इनको युवा नहीं, इनको वो चाहिए जो नकारे हैं, नालायक हैं, जो देश को बर्बाद कर दें, जो आलसी हों, जो हर वक्त स्क्रीन, ये इनके जो मैनिफेस्टो है उसमें है, जो हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हो, जो कोई काम ना करता हो, मतलब ऐसे लोग चाहिए। आप सोचिए, ये सोचते हैं हमारे देश का युवा ये है। तो युवा ने जवाब दे दिया, जेनजी ने जवाब दे दिया कि भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ नीट का पेपर लीक हुआ, हमें प्रॉब्लम है, हमें बार बार हो रहा है, नहीं होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, सब बात ठीक है। लेकिन भाई वो सड़क पे आके, तुम तो कल एक कहीं निकल जाओगे अमेरिका, कोई निकल जाएगा कहीं और, बाकी जो तुम्हारे 3 चट्टू बट्टू हैं, ये लोग क्या करेंगे? जो हमारे देश का युवा है उसका जीवन बर्बाद करेंगे आप। वो अपने घर में बैठ के पढ़ रहा, अपनी तैयारी कर रहा, अपना भविष्य देख रहा है। वो इतना मूर्ख नहीं कि तुम ढपलीबाजों के पीछे पीछे चलाए और अपना जीवन बर्बाद कर ले। तो इन लोगों को जवाब इस देश के जेनजी ने ही दे दिया है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा और तुम लोगों पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। दरअसल बात क्या है, इनके प्रदर्शन में एक भी छात्र नहीं था। आप नहीं कह सकते। इनकी देखिए वीडियोस, अगर जो आपको लगेंगे भी ना उस एज के, वो एसएफआई के लोग हैं, जो नक्सली मानसिकता के, देश विरोधी विचारधारा से ग्रसित जो लोग हैं वही हैं ये कॉकरोच, और ये आजादी के नारे लगा रहे हैं। जंतर मंतर ने साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया का शोर और जमीनी जनसमर्थन दो एकदम अलग अलग चीजें हैं। आप कितना भी प्रचार कर लीजिए, आप कितना भी तथाकथित कॉकरोच गैंग बना लीजिए, भीड़ नहीं जुटा पाएंगे आप। और कुछ घंटों की नारेबाजी के बाद इनकी दुकान बंद हो गई, इनका जो आंदोलन तय खत्म हो गया, चले गए, निकल लिए किनारे। अब ये कह रहे हैं शायद 13 को करेंगे, अब क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन ये समझ लीजिए कि जेनजी इस देश और इस देश का युवा इतना बेवकूफ, उसको दिख रहा है भाई इस देश के युवा को कि हमारे देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है।
सुरक्षा तंत्र हमारा सतर्क है, जेनजी समझदार है, वो भविष्य बनाने में विश्वास रखता है, देश को अस्थिर करने में नहीं, देश में अराजकता फैलाने में नहीं। और ये बात इन लोगों को समझ लेना चाहिए, जो वो प्रजाति के सो कॉल्ड इलीट हैं, इनको समझ लेना चाहिए कि इस देश का जेनजी आप जैसे लोगों की बातों में, बहकावे में नहीं आने वाला। आप क्या सोचते हैं इस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।